गांधीनगर के एक छोटे से गांव में एक बूढ़े शिक्षक का नाम चंदू था। वो गांव के बच्चों को नैतिकता और सच्चाई की महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए जाना जाता था। एक दिन चंदू ने गांव के सभी बच्चों को एक सभा में बुलाया। आज मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा, चंदू ने कहा। बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम विक्रम था। चंदू ने बच्चों को विक्रम की कहानी सुनाई, जिसमें वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़े परेशानी में पड़ गया। उसके दोस्तों ने उससे झूठ बोलने को कहा, लेकिन विक्रम ने इनकार किया। वो अपने माता पिता के सिखाए हुए सही और गलत काम को भूलना नहीं चाहता था। विक्रम ने अपने दोस्तों को अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बारे में बताया। चंदू ने जारी रखा, और यही उसकी अनोखी कहानी है। बच्चों ने अपनी आंखें खोली, उन्हें ये कहानी बहुत पसंद आई। चंदू ने उन्हें सिखाया कि सही और गलत का महत्व क्या है। सभा समाप्त होने के बाद बच्चे अपने घरों की ओर चले गए, लेकिन एक बच्चा, राम, वही बैठा रह गया और सोचने लगा। मुझे विक्रम जैसा बनना है, उसने अपने दिल में ठान लिया। राम ने अपनी नई दिशा की शुरुआत की और अपने जीवन में सही और गलत को महत्व देने लगा। वो हर समय सही और गलत के बीच अच्छी तरह से फर्क करता था। समय बीतता गया और राम ने अपनी सही और गलत के साथ एक उच्च स्तर तक पहुंच गया। उसकी सही और गलत और सच्चाई की आदतें लोगों के बीच मशहूर हो गई। एक दिन गांधीनगर के गांव में एक चोरी का मामला हुआ। लोगों ने उसमें राम की मदद की। वो बहुत ध्यान से मामले की जांच करने लगा। यहाँ पर सच्चाई का खेल है, राम ने कहा, जब उसने समस्या के सारे पहलुओं को गहराई से समझदारी के किया। उसने धीरे धीरे चोर के पते को खोज निकाला। यहाँ तक कि अगर वो अपनी गलती मान लेता है तो भी हमें उसे सजा नहीं देनी चाहिए, राम ने कहा, क्योंकि हमारा धर्म है कि हम सच्चाई के साथ रहें और सही का समर्थन करें। राम की समझदारी सही और गलत लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने राम की सलाह मानी और चोर को माफ कर दिया। विक्रम की अनोखी कहानी के बाद चंदू ने बच्चों को सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। यही उनकी शिक्षा का मूल मंत्र था। सभा के अंत में चंदू ने बच्चों से कहा, अपने जीवन में सच्चाई और सही गलत को कभी भूलना नहीं। यह आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगा। बच्चों ने चंदू के शब्दों को ध्यान से सुना और उनकी सच्चाई और सही गलत के साथ जीवन जीने का वादा किया। बच्चों ने समझ लिया कि सच्चाई और सही गलत के पालन से ही वे सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस कहानी से हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के प्रति अपना एक व्यक्ति द्वारा दिया गया वादा या प्रतिज्ञा निभाया, जो उसे